राजस्थान के डीग-कामा पहाड़ी इलाके से एक और पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम कासिम है, जिसे दिल्ली के स्पेशल सेल ने उसके गांव से ही गिरफ्तार किया है। और इसी के साथ बता दें कि 2 दिनों पहले जहां कासिम को गिरफ्तार किया गया था, तो वहीं फिलहाल अभी हाल ही में उसके दूसरे भाई आसिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि शुरुआती जांच में यह पता चला है कि कासिम को जासूसी करने के बदले किस्तों में पैसे दिए गए थे और बताया गया है कि उसने इसी के लिए यानी जासूसी करने के लिए आईएसआई से ट्रेनिंग भी ली थी। दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि कासिम पहलगाम हमले से सिर्फ 1 हफ्ते पहले ही पाकिस्तान से भारत लौटा था। पाकिस्तान में कासिम के जान पहचान और रिश्तेदार रहते हैं, जिनसे कासिम का काफी दिनों से कांटेक्ट था। उनसे मिलने के लिए कासिम कई बार पाकिस्तान जा चुका था। जानकारी के मुताबिक कासिम ने पहलगाम हमले के बाद जब से इस तरह की एक्टिविटीज पर नजर रखी जा रही थी और कई जासूसों को पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त कासिम ने अपने फोन से सारा डाटा डिलीट कर दिया था। जब एक के बाद एक गिरफ्तारी होने लगी तो कासिम को भी डर लगने लगा कि कहीं उस पर भी कोई किसी तरह का शक ना हो जाए और कहीं उसे भी इसी जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार ना कर लिया जाए। लेकिन इसकी गिरफ्तारी के बाद इसका मोबाइल फोन फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया गया है। इसके बाद और ज्यादा साफ हो पाएगा कि मामला किस हद तक ठीक है और किन किन गतिविधियों में आरोपी शामिल था। दिल्ली स्पेशल सेल कासिम के कॉल डिटेल्स को भी खंगाल रही है, जिससे यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वो किस किस के कांटेक्ट में रहा और किस किस लोकेशन पर उसका जाना हुआ था। पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि इन सभी गतिविधियों में कासिम और उसका भाई ही शामिल था या और भी लोग उनके साथ इन मामलों में शामिल थे। बता दें कि कासिम का दूसरा भाई आसिम भी इस मामले में शामिल बताया गया है। काफी दिन पहले से ही इस तरह की गतिविधियों में जो शामिल था और दिल्ली पुलिस पहले से ही आसिम को तलाश कर रही थी, जिसे अब फिलहाल हाल ही में आज गिरफ्तार कर लिया गया है। कासिम और उसका भाई आसिम कई बार पाकिस्तान जा चुके हैं। वो लगातार काफी दिनों से पाकिस्तान में बसे अपने रिश्तेदारों के संपर्क में थे। बताया जा रहा है कि कासिम को आर्मी मूवमेंट, सैन्य ठिकानों और कैंपों की लोकेशन की जानकारी जुटाने का काम दिया गया था। उसे यह भी सिखाया गया था कि फोन कैसे इस्तेमाल करना है, कॉल कब और कैसे करनी है, ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो सके। पुलिस को उस पर शक है कि वो कई संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान को भेज भी चुका है। पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को शक है कि इस मामले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं और इसके अलावा को और भी कई गिरफ्तारियां इसके आसपास और उनके कांटेक्ट में रहने वाले लोगों की हो सकती हैं। बहरहाल इन पूरे दावों में कितनी सच्चाई है और इसके अलावा और क्या मामले हैं, ये आगे की जांच में तय हो पाएगा। लेकिन फिलहाल मेवात से लगातार इस तरह के मामले सामने आना जरूर चिंता का विषय बन चुका है। इस मामले में आखिर में सिर्फ ज्यादा नहीं लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अगर पूरे मुल्क को और एक एक बच्चे को अगर ये पता है कि पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी है और पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते ठीक नहीं हैं, तो उनके साथ फिर क्यों इतना लगाव बना रखा है। अगर उनके साथ कांटेक्ट है तो फिर सिर्फ दुआ और सलाम तक ही बात रह जाए तो बेहतर था। लेकिन शायद ये उसी का अंजाम है कि लोग उनसे बहुत ज्यादा करीब हो गए। कई ऐसे जाहिल किस्म के पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनसे हमारे यहाँ के सीधे साधे और अनपढ़ लोग बहुत जल्द ही इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जिन्हें ना बोलने की तमीज है और ना गैरत का कोई नुक्ता उनमें नजर आता है। बहरहाल इस मामले पर अगर आपकी भी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप जरूर रखें। अल्लाह हाफ़िज़।